ठीक है। हाँ दोस्तों देखो भाई, ये क्वेश्चन जो आपके सामने क्या लिखा है, दूध और पानी का जो मिश्रण है वो कितना है, 45 लीटर का है। टोटल ओवरऑल जो मिश्रण है कितना है, 45 लीटर का। इसमें दूध और पानी का अनुपात जो है 2:1 के रेशियो में है। कहने का मतलब दूध का कितना है भाग, 2 भाग है, और पानी का कितना भाग है, 1 भाग। यही तो कह रहा है क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है, क्वेश्चन में यही तो कहा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि दूध जो है 2 भाग है और पानी कितना है, 1 भाग है। कहने का मतलब मिश्रण जो है 45 लीटर का है। इस 45 मिश्रण में 2 भाग दूध और 1 भाग पानी, यही तो है। कुल मिला के कितना भाग हुआ, 3 भाग हुआ। कुल मिला के कितना भाग हुआ, 3 भाग हुआ। और 3 भाग की वैल्यू क्या 45 के बराबर नहीं होगी, होगी ना। तो 1 की वैल्यू 15 के बराबर होगी। 15 से 45 काटोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 लीटर। यानी कि इसमें दूध कितना भरा था, दूध कितने लीटर भरा था, 30 लीटर। और पानी कितना भरा था, 15 लीटर। यही तो क्वेश्चन के हिसाब से है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें पानी कितना मिलाया जाए जो अनुपात से कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। ठीक है। यानी पहले जो था दूध की मात्रा 2:1 थी, दूध और पानी का रेशियो कितना था, 2:1 था। अब जो है क्या है, उल्टा हो रहा है। क्यों उल्टा हो रहा है, क्योंकि आपने पानी की मात्रा बढ़ा दी है। ठीक है। अब कह रहा है इसमें इस पानी में इस मिश्रण में पानी कुछ और मात्रा मिला दी जाए जिससे इसका अनुपात बदल जाता है। ठीक है, जिससे इसका अनुपात बदल जाता है। तो भाई एक बात बताइएगा हमें, एक बात बताओ भाई, क्या पहले भी 45 लीटर था, आज भी 45 लीटर होगा? हाँ, क्या पहले भी 45 लीटर था, क्या आज भी 45 लीटर होगा? भाई उसने जब मिश्रण में पानी कुछ और मात्रा मिला दिया, यानी मिश्रण का आयतन बढ़ेगा। भाई पहले टोटल 45 लीटर था, इसके बाद इसमें इस मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है, इसका मिश्रण है, जो मिश्रण है वो बढ़ेगा, पक्का है, ये तो पक्का है मिश्रण बढ़ेगा। तो हमें एक्स पे उठा के लगा देंगे इसको थोड़ा सा। अदरवाइज एक तरीका था कि हम लगा देंगे, उस बता देंगे उस पे भी, लेकिन हम एक बार इसको बता देते हैं। तो भैया एक बात बताइएगा, पहले दूध कितना था, 30, और पानी कितना था, 15। अब क्या मिला रहे हो इसमें, पानी मिला रहे हो ना, तो पानी मान लो 1 लीटर मिला रहे हो। अब जो है आपके पास दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 के रेशियो में। यही तो लिखा है। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा बता दो भाई। 30 दूना 60, यानी एक्स की वैल्यू 45 आएगी। यही आपका आंसर है, कोई है? ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, डी वाला। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बीज का अंतर देखो इसमें क्या कर रहा है। ठीक है, एक तरीका और सोचते पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो। एक तरीका और देखते हैं कौन सा लग सकता है। नोट कर लिया, एक, अच्छा एक तरीका और देख लेते हैं। ये समझ में आया कि नहीं ये बता दो हमें, आया था ना? ठीक। एक तरीका क्या लगा सकते हो, दो रेशियो एक के रेशियो में दूध और पानी का अनुपात था। ठीक है, अब इसमें कुछ पानी की मात्रा मिलाई जा रही है, तो ये जो होता है इसका रिवर्स पड़ जाता है, 1:2 हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ हमें, मिलाया जा रहा है पानी, तो दूध जा कहाँ रहा है, इसका रिवर्स पलटा क्यों? ठीक है भाई, पानी देखो, दूध 2 था यहां और पानी 1 था। जब आपने पानी मिला दिया तो यहां पे पानी 1 हो गया और दूध हो गया 2 भाग। ठीक है, इसका मतलब है ये दूध गया क्या, यहाँ पे सांद्रता की बात की जा रही है, लेकिन अच्छा ठीक है,
यहां पे कितना आया था 30 लीटर और यहां आया था 15 लीटर, और ये क्या कर रहा है 1:2 के रेशियो में लाना है, यानी कि 15 और 60, दो की वैल्यू यदि 15 दूनी 30, ओवरऑल जो है 45 लीटर का मिश्रण बन जाएगा। इससे बनेगा नहीं क्वेश्चन भाई, इससे क्वेश्चन नहीं, उसी से लगा लीजिए, उसी विषय से लगा लीजिए क्वेश्चन, इस विषय से क्वेश्चन बनेगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, एक तरीका ये सही तुमने तरीका बताया, ये हो सकता है जूमिंग प्रक्रिया है, ये लगा सकते हो जूम करके। अब आपको 1:2 लाना था, तो यहाँ पे 15 कर लो और 30 कर लो, लेकिन बदला जा रहा बस वही है, बदला जा रहा, बात ये फंसी हुई है। यहाँ पे 15 करना पड़ेगा फिर तभी आएगा, और 15 चक्कू 60, नहीं तब आएगा नहीं, रेशियो बदलेगा ही नहीं, ये नहीं बनेगा फिर, इस विषय से नहीं बनेगा, उसी विषय से लगा लो। ठीक है, फिर रेशियो बदल रहा ना, बात फंस गई है, रेशियो नहीं बदलता तो लग जाता। चलो आगे चलते हैं, ये बताओ, इसका आंसर बताओ। 60 लीटर के मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:1 है, यदि उसमें अम्ल और जल का अनुपात 1:2 करना है तो उसमें कितने मिश्रण पानी जो है अतिरिक्त मिलाना चाहिए। ठीक है, बताओ। अच्छा, टोटल ओवरऑल जो है कितने मिश्रण है, कितना अनुपात है, पानी जो अम्ल जो है 2 के अनुपात में और पानी जो है 1 के अनुपात में है। ओवरऑल कितना है 3 भाग, और 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी 60 के बराबर होगी, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 20 के बराबर होगी, यानी अम्ल कितना होगा 40 और जल कितना होगा 20 भाग। अम्ल कितना होगा 40 और पानी कितना होगा 20 भाग। अब देखो क्या करना है, इसे अम्ल और जल के अनुपात को क्या करना, उल्टा करना है, यानी अब अम्ल को 1 भाग करना है और पानी को 2 भाग करना है। ठीक है, तो मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त पानी मिलाना चाहिए, बताओ भाई। यहाँ पे सांद्रता कम की जा रही है, जब सांद्रता कम हो जाएगी तो अम्ल और आपस में एक्सचेंज आपस में बढ़ गए हैं। बताओ भाई, 60 लीटर किसका किसका आया है, आपका आया है, और देखो देखो, अच्छा ओवरऑल कितना है 3 लीटर, ओवरऑल कितना है 3 लीटर, और 3 की वैल्यू किसके बराबर 60 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर 20 के बराबर। तो आपके पास अम्ल कितना हो गया 40 और जल कितना भाग हो गया 20। ठीक, ठीक है। अब एक बार बताइएगा बात हमें, अब आपको किस इसमें क्या डालना है, तदनुसार इसमें यदि उसमें कितना अम्ल, सॉरी क्या डालना था, हाँ, तो उस मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना चाहिए, हमें मिलाना जल है, हमें क्या मिलाना है जल, अम्ल को हमें सेम टू सेम वैसे रखने दो। ठीक है, पहले ऐसे देख लो, 40 बटा क्या लिखोगे 20, 40 भाग अम्ल 20 भाग पानी। अब क्या मिला रहे हो, जल मिला रहे हो ना, जल को +x कर लीजिए, और अब किस रेशियो में प्राप्त हो रहा है, जब आपने इस मिश्रण में जल मिला दिया तो अब जो है अम्ल और जल का अनुपात कितना हो रहा है, अम्ल हो रहा है 1 भाग और पानी कितना हो रहा है 2 भाग। सॉल्व कर लो, कितना आएगा 80, यानी 60 आएगा, यानी कि आपने कितने लीटर जल मिलाया है 60 लीटर।
ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। एज्यूमिंग कैसे लगाओगे, देखते हैं, ट्राई करते हैं लगाने में क्या जाता है। 40 था, ये 20 था, ठीक। अब इसको उल्टा करना है, 2 रेशियो 1 के रेशियो में लाना, और मिलाना क्या है, पानी। ठीक है, आंसर आपका आ चुका है, ये आंसर आपका आ गया है, लेकिन दूसरे तरीके से सोच रहे हैं कैसे लग सकता है। ये आपका पानी था, ये आपका अम्ल था, ये आपका पानी था। अब क्या कह रहा है, इसको पलटना है और आपको मिलाना क्या है, पानी मिलाना है। ठीक है, क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। यदि पानी मिलाओगे तो अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी। भाई देखो ना, सीधे सीधा लिखा है 1:2 लिखा हुआ है, यानी पानी अम्ल जो है कम हो रहा है और पानी क्या है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है पानी, क्योंकि आप पानी मिला रहे हो। यदि आप पानी नहीं मिला रहे हो तो पानी का अनुपात नहीं बढ़ता। अब ये क्या कह रहा है कि इसे लाना किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। तो आप यहां पे इस प्रकार से बढ़ाइए, ठीक है, 60, 40 यहां पे रखिए और यहां पे 60 बढ़ा दोगे तो 40 दूना 80, ये बन गया आपका। देखो ये एज्यूमिंग प्रोसेस है, 2 सेकंड में लग जाएगा पेपर में यदि आप सोचोगे तो, अदरवाइज कोई तरीका नहीं इसका। लेकिन अब देखो मेरी बात समझिएगा, हमें 1:2 के रेशियो में लाना था, मजबूरी थी, तो हम केवल मान सकते थे और कोई तरीका नहीं है। और क्या रखोगे, यहाँ पे 20 भाग था, मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे 20 भाग पानी था और हमें यहाँ पे 2 लाना काट के, यहाँ पे हमें 2 लाना है, तो इधर ऐसी प्रोसेस रखोगे जो यहाँ पे 1 आए। और क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे आपको कितना आंसर लाना हमें ये नहीं पता था, 60 आया था, लेकिन वहां पे पेपर में कैसे पता करोगे 60 आया है। ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 लाना है, कैसे हो, यहाँ पे रेशियो में 2 लाना है। ठीक है, तो इसमें जब आप 60 जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80, और 80 का आधा 40, तो 1/2, यानी कि आपका हिसाब किताब बन गया। और कोई तरीका नहीं है, पेपर में हमें क्या पता आंसर 60 है, 55 है, 50 है या 45 है। लेकिन आप यदि ऑप्शन पे गौर करोगे तो देखो, हम फिर से आपको बता दें, क्वेश्चन ऐसे भी लग सकता है, इस प्रकार से भी, और इस प्रकार से भी क्वेश्चन लग सकता है। पहले जो है 60 लीटर में 40 भाग जो था अम्ल था और 20 भाग क्या था, जल था। यहां तक किसी कोई भी समस्या नहीं, क्योंकि इसको जब आप काटोगे तो ये 2 रेशियो 1 के रेशियो में आएगा। ये आपका अम्ल है और ये आपका जल है। ठीक, अब आपको क्या कह रहा है, आप इसमें पानी मिला दीजिए। आपको पानी, जहां आपने पानी बढ़ाया तो यहां पे देखो अम्ल जो है 1 के रेशियो में आ रहा है और जल जो है 2 के रेशियो में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सांद्रता कम हो रही है अम्ल की, है ना। भाई किसी चीज में अब जब आप शरबत घर पे बनाते हो उसमें पानी मिला दो, मीठा कम हो जाता है। ठीक है, मिश्रण भी बढ़ जाता है और मीठा भी कम हो जाता है। भाई आपने 1 लीटर शरबत बनाया, आपको लग रहा मीठा है, तो आपने उसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया, मीठापन तो खत्म हो गया और पानी का मिश्रण भी बढ़ गया। तो वही, ठीक है, कुल मिला के मिश्रण का खेल यही है, घर पे शरबत बनाओ, लेकिन यहां पर भी आपको ट्राई दिमाग में भी दौर करना। देखो व्यवहारिक जीवन में हर चीज का महत्व, मैथ में लग रहा है कि आप पढ़ते हो कहीं यूज नहीं होती है, हर जगह यूज होती है। आप व्यवसाय करिए वहां पर भी यूज होती है, आप कोई काम कर रहे हैं वहां पर भी यूज होती है। ठीक है, आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं वहां पर भी यूज होती है, आप कोई मकान बनवा रहे हैं उसमें भी लंबाई चौड़ाई का यूज होता है, आप कोई जमीन खरीद रहे हैं उसमें भी स्क्वायर। ठीक है, तो हर चीज, कहने का मतलब हर चीज का यूज है, ये मत सोचिए कि मैथ कहाँ कहीं यूज नहीं, मैथ का इतना यूज है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, हाँ, देखो एक तो यहाँ पे 40 आया और यहाँ पे कितना आया, 20 आया। ठीक है, यहाँ पे 40 भाग, यही 40 भाग क्या है, अम्ल, और 20 भाग क्या है, पानी। अब ये कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि इसका जो है रेशियो बदल जाए। अब रेशियो क्या है, अम्ल 1 भाग हो जाए और पानी कितना हो जाए, 2 भाग हो जाए, ये तो कह रहा है। तो एक बात बताइएगा, हमें यहाँ पे 2 लाना था, हमें यहाँ पे 2 लाना था, ऑप्शन की ओर दौड़ दौड़ाया तो हमने सोचा इसमें 60 जोड़ देते हैं, इसमें हम 60 जोड़ देते हैं। जब 60 जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80, और 80 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी, 80 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। तो कितने गुना है ये,
40 गुना है तो यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ पे कितना रखोगे? यदि दो की 80 की वैल्यू, सॉरी 2 की वैल्यू 80 के बराबर, तो कितने गुना है? 40 गुना, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 40। और यहाँ पे अनुपात कितना लाना था? 40, यानी यहाँ पर भी कितना रखोगे? 40 ही रखोगे। आपका आंसर लग गया। एक तरीका ये है, एक तरीका ये, दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने कोई ये नहीं उठा के रख दिया, आपको तरीका लगाना है। ठीक है, पीछे वाले में ऐसे भी कर सकते थे, इससे तो दिक्कत नहीं थी। ठीक है, 40 या पीछे वाले में क्या लग सकता था ये वाला प्रकार? अच्छा, ऐसे लगा के दिखाओ ये वाला थोड़ा सा। एक तरीका तो हमने बता दिया था, एक तरीका बताओ इसको, जैसे अभी दूसरा मैटर बताया वो बताओ। ठीक है भाई, ओवरऑल जो है 30 लीटर जो है आपका दूध हो गया, और 15 लीटर क्या हो गया? पानी हो गया, यही तो है। ठीक है, अब इसको क्या है? पलटना है। अब इसको क्या है? पलटना है, और यहां पे हमें क्या करना है? 2 लाना है रेशियो में, और यहां पे कितना लाना है? 1 लाना, यही तो था। ठीक, अब एक बात बताइएगा, इन ऑप्शनों में से क्या जोड़ें? अब तो जो यहां पे 2 आ जाए, ठीक है, कितना जोड़े? 45। 45 से 2 ऑप्शन हमको पता है 45, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहां पे हमें 2 लाना है, और यहां पे हमें 1 लाना है, और मिलाना क्या है? पानी। मिलाना क्या है? पानी। तो एक बात बताइएगा, 2 भाग की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी? 60। ठीक है, कितना आएगी? 60। अब तुम लोग सोच रहे हो कि इसमें हमें आंसर पता थे, कोई बात नहीं, अभी इसके बाद एक आएगा। तो यहाँ पे एक, ये कितने गुना है? 30 गुना है, तो यहाँ पर भी 30 ही आएगा। एक की वैल्यू 30 आई थी ना, यहाँ पे 30 रखोगे, तो बताओ भाई आपने कितना जोड़ा है? 45 लीटर है। तो एक लग कई प्रकार से लग सकता है क्वेश्चन, ऐसी बात कोई नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ। 15 लीटर के मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल पानी का अनुपात है, यानी कुल मिला के अल्कोहल जो है 3 भाग है, और पानी जो है 12 भाग है, यही तो हुआ। अब क्या मिला रहे हो? पानी मिला रहे हो। कितना पानी मिला रहे हो? 3 लीटर पानी मिला रहे हो। तो पूछ रहा है मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, अब वो सो क्वेश्चन नहीं है, इसका रेशियो बदल रहा है, रेशियो बदल नहीं रहा है। अब जो है मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बता पूछ रहा है, बताओ। अच्छा, मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा है कितनी इस समय? कई लीटर है अल्कोहल? 3 लीटर। ठीक है, इसके बाद इसमें कितने लीटर पानी मिला रहे हो? 3 लीटर पानी मिला रहे हो। अब आपका मिश्रण कितने लीटर का हो गया? 18 लीटर का। 18 लीटर में कितने लीटर मिश्रण है, अल्कोहल है? 3 लीटर ना। 18 लीटर में कितने लीटर अल्कोहल है? 3 लीटर। और परसेंट की बात करें तो 100 से गुणा, लगाओ आंसर। 18 रहेगा, नीचे 15 क्यों रहेगा भाई? अब 3 लीटर और मिला नहीं चुके हो, वो भी तो जुड़ेगा, लीटर मिश्रण तो वो भी बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो समझो, तुम लोग सोच नहीं पा रहे हो, तो था थोड़ो ना। ये है छुड़कैया बाल्टी, ठीक, बढ़िया मढ़वाए का बहेल आए हैं। देखो, महंगी ये देखो ना, कत्ता सर्किल है, पानी लबालब भरा है। ठीक, अब देखो मेरी बात समझो,
इसमें टोटल जो है 15 लीटर अल्कोहल और पानी भरा था। हम मान लेते यहां तक जो है 15 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है। कितने, ये इसमें यहां तक जो है 15 लीटर पानी भरा हुआ है। छोटे बच्चों की तरह तुम्हें समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक, इसमें जो है कह रहा है ये 15 लीटर ओवरऑल था। इस 15 लीटर में क्या कह रहा है, एक भाग जो है अल्कोहल का है, 4 भाग जो है वो जल का है। तो ओवरऑल कितना होगा, 5 भाग। 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 15 के बराबर होगी। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। ये बताओ भाई, अम्ल कितना होगा, 3 भाग, और जल कितना होगा, 12 भाग। ठीक है, यानी कि 3 भाग जो पीला पीला तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ये अम्ल है, और जो रेड रेड दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, ठीक है। यानी 15 भाग 15 लीटर में 3 लीटर जो है वो आपका अम्ल है, और 12 लीटर क्या है, पानी। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। आप कहीं गए और बोतल में पानी भरकर लाए, और ये आपका बोतल, बढ़िया नहीं बना पाए भाई, लेकिन समझ लीजिएगा, ये आपका बोतल है, ठीक। इसमें आपने क्या किया, इसमें 3 लीटर पानी क्या कर दिया, लुढ़का दिया। 3 लीटर पानी जो है वो क्या है, लुढ़का दिया के। अब एक बात बताइएगा, अब क्या इसमें 3 लीटर पानी और नहीं भर जाएगा, भर जाएगा ना। 3 लीटर पानी और आ गया इसमें, लेकिन क्या, ये बताइए हमें, जो इसमें अम्ल अल्कोहल भरा था, क्या अल्कोहल बह गया, अल्कोहल तो 3 लीटर है ही ना, अल्कोहल तो इसमें जितना था उतना ही रहा, अल्कोहल से तो छेड़छाड़ नहीं की। तो एक बात बताइएगा हमें, तो कुल मिला के यदि हम बात करें, पूछ क्या रहा था कि अल्कोहल की अल्कोहल मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत है। तो एक बात बताइए, ओवरऑल सोल्यूशन कितने का बना है, 18 लीटर का, और 18 लीटर में कितने भाग है, 3 भाग है, और परसेंट की बात करें तो 100, 3 छक 18, यानी कि 16 सही 2/3% आंसर होगा कोई, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, लगा लीजिए। बताओ, अब हमने फिगर भी समझा दिया, चलो चलें आगे। ठीक है, चलो बताओ। दूसरी धातु में छेड़छाड़ की जा रही, पहली धातु में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, ध्यान रखिएगा। पहले 5 भाग, पहले में पहला भी 5 भाग था, और आज भी 5 भाग है, लेकिन दूसरा पहला 3 भाग था और आज 4 भाग है, यानी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किसकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, बी की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। दो धातुओं के 80 ग्राम के मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 था। इसका मतलब है ओवरऑल कितना भाग है, 80 भाग है। इसमें पहला भाग जो है 5 के अनुपात में है, और दूसरा भाग जो है 3 के अनुपात में है। तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल भाग कितने बने, 8, और 8 की वैल्यू किसके बराबर, 80 के बराबर, यानी एक की वैल्यू 10 के बराबर, यानी पहला भाग 50 होगा और दूसरा भाग कितना होगा, 30 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई। अब देखिएगा, लेकिन ये किस रेशियो में था, 5:3 के रेशियो में, ठीक है।
तो एक बात बताइएगा, क्या अब ये किस रेशियो में आपको लाना है, 5:4 के रेशियो में। अब आप एक बात बताइए, आप पहले 5 भाग था, आज भी 5 भाग है, लेकिन इसमें क्यों परिवर्तन हुआ, पहले 3 भाग था, आज 4 भाग है, क्योंकि आपने इसमें छेड़छाड़ की। ठीक है, आपने इसमें क्या है, छेड़छाड़ की है। तो एक बात बताइएगा हमें, तो पहले भी 5 की वैल्यू 50 थी, तो आज भी वैल्यू 5 की वैल्यू 50 ही होगी। तो कितने गुना है, 10 गुना है। तो यहाँ पर भी कितना होगा, ये भी 10 ही गुना होगा। यानी अब जो है आपने यहाँ पे कितनी मात्रा पड़ी है, 40 ग्राम। पहले कितनी थी, 30 ग्राम। पहले कितनी थी, 30 ग्राम। और ए में कितनी मात्रा थी, 50 ग्राम। तो बताओ भाई, आपने कितनी मात्रा बढ़ाई है, पहले 30 थी, अब 40 है, यानी आपने ओवरऑल 10 ग्राम जो है मात्रा बढ़ाई है। नोट कर लीजिए। अब देखो इसको एक्स वाई जेड से कैसे लगाओगे, एक तरीका ये था अनुपात से लगाने का। 5 चक्कू 20, 5 × 15। ठीक है, बताओ। एक तरीका ये था। अब दूसरा तरीका एक्स वाई जेड वाला, वो भी देख लो। एक्स वाई जेड वाला लगाओ भाई। पहले यदि मात्रा 5 पहले भी थी, तो आज भी 5 है, यानी पहले भी 50 ग्राम थी, आज भी 50 ग्राम है। ठीक है, एक्स वाई जेड से लगाओ भाई। एक्स वाई जेड से कैसे लगाओगे, एक क्वेश्चन आता है भाई मिश्रण का, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो इसको एक्स वाई जेड से कैसे लगाओगे। एक पीडीएफ आपको पहुंच गई होगी मोबाइल पर, देखो। 50 ग्राम जो था, वो 50 ग्राम पहला भाग था, और 30 ग्राम दूसरा भाग था। इसमें आप क्या मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो, दूसरी धातु को बढ़ा रहे हो। तो हम मान लेते हैं एक्स ग्राम बढ़ा रहे हो। अब जो किस रेशियो में जाता है, ये 5/4 के रेशियो, 5/4 के रेशियो में। इसको सॉल्व कर लो, या ऐसे ही कट जाएगा, पहले ऊपर ऊपर डालो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 30 प्लस का एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10। ऐसे भी लगा सकते हो, मन हो जाए इसे लगाओ। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा, दोनों एक ही लाइन के क्वेश्चन है। ठीक, चले आगे बढ़े। ठीक है, अगला टाइप जो है, इतना ही क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ऊपर लेते हैं, इससे नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, अगला टाइप जो है टाइप नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इस टाइप नंबर फर्स्ट में जो है आपके सामने पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, दो पात्र ए तथा बी। ठीक है, दो पात्र ए और बी क्रमशः, हम क्वेश्चन आपको समझा देंगे, लगा के घर से लाना है। दो पात्र ए तथा बी में क्रमशः जो है 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल है।
आपके पास दो प्रकार के पात्र हैं, ठीक है, आपके पास दो प्रकार के पात्र हैं। बोतल दो थोड़ा हमें दोनों, एक बोतल ऊपर रखा हुआ है। और एक बोतल रखा, तीनों बोतल दो, ऐसे समझाएंगे तुम्हें मानोगे नहीं तुम लोग। हाँ, एक खाली होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। देखो अब समझाओ, ठीक है, प्रैक्टिकल जिंदगी में आओ तब समझ तुम्हारी आएगा। ठीक, ये जो है दो प्रकार के पात्र हैं, एक ए है, ये क्या है, बी है, ठीक है, ये ए है और ये क्या है, ये बी है, दो प्रकार के पात्र हैं। अब मेरी बात समझिएगा, इसमें जो है दो पात्र में ए और बी हैं, इसमें क्या भरा हुआ है, अम्ल और जल का मिश्रण भरा हुआ है। इसमें भी क्या भरा हुआ है, अम्ल और जल का मिश्रण भरा हुआ है। इसमें अम्ल और जल, इसमें भी अम्ल और जल, दोनों भाग भरे हुए हैं। अब एक उसके बाद क्या कह रहा है, पहले जो पात्र है, पहले ये ए ही तो था, इसमें जो है 4:3 के रेशियो में और दूसरे में 5:3 के रेशियो में अम्ल और जल है। कहने का मतलब इसमें टोटल कितने भाग, कितने लीटर पानी भर, कितने लीटर मिश्रण है, 7 लीटर, 4 3 7 लीटर, जिसमें 4 भाग अम्ल और 3 भाग पानी। लेकिन यदि हम बात करें, इसकी बात करें दूसरे वाले में, तो इसमें 5 भाग अम्ल और 3 भाग पानी, यही तो दिया है। अब क्या कह रहा है कि तो इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना हो जाए, 3:2 हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, ये बोतल जो है क्या है, खाली है। हाँ, नहीं खाली कर पाएंगे, हाँ, ठीक है, खाली कर देते हैं पहले। देखो मैथ भी प्रैक्टिकल पे डिपेंड है, यदि आप समझोगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक, ये बी प्रकार का था ना, ठीक। अब क्या करते हैं आप, इसमें से क्वेश्चन में कह रहा है दोनों प्रकार के बोतल हैं, एक इसमें भी अम्ल है और जल का मिश्रण है, इसमें भी अम्ल और जल का मिश्रण है, लेकिन इसमें जो है टोटल कितना भाग था, 7 लीटर, और इसमें कितना है, 8 लीटर। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बड़ा था, ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये भी हो चुका। ठीक, इसमें जो है 7 लीटर, इसमें कितना है, 8 लीटर। अब ये आपके पास क्या है, तीसरा बोतल है, ये आपके पास क्या है, तीसरा बोतल है। और इस तीसरे बोतल में आपको क्या करना है कि दोनों प्रकार के जो बोतल थे, इसमें क्यों आपको कितनी कितनी मात्रा ली जाए, आपके द्वारा कितनी कितनी मात्रा ली जाए जो आप इसमें डालें। जब आप इसमें डालें तो जो है अम्ल का अनुपात, अम्ल जो आए वो 3 भाग आए और पानी कितना है, 2 भाग आए। क्वेश्चन कुछ यही है, ठीक है। जब आप, कहने का मतलब क्या है, इन प्रकार के इन दोनों ए और बी दोनों प्रकार के बोतलों में क्या भरा हुआ है, अम्ल और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। इसमें 7 लीटर, इसमें कितना है, 8 लीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या कह रहा है, आप इसमें इन दोनों बोतलों में से कितना कितना भाग लेंगे ताकि जब आप तीसरी बोतल में डालें तो अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 3, अम्ल का भाग 3 हो जाए और जल का भाग 2 हो जाए, यानी ओवरऑल इसमें कितना आना है, 5 लीटर। ठीक, क्वेश्चन यही है, लगा के घर से लाना है। ठीक है, हमने आपको समझा दिया, ठीक है। क्लास को इतना ही रखते हैं, आप सभी का धन्यवाद।